Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So today we are going to study about special gates and this is the lecture 9 of Digital Electronics series. So XOR गेट हमारे पास एक तरीके का स्पेशल गेट होता है. स्पेशल गेट्स बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज XOR गेट, XOR, या फिर आप इसको XOR भी बोल सकते हो, एंड द सेकेंड वन इज XNOR गेट, या फिर आप इसको XNOR भी बोल सकते हो. Now let's firstly talk about XOR gate. XOR gate से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर OR गेट का सिंबल बना रखा है, लेकिन उसी के साथ मैंने इसके पीछे ये कुछ और भी लगा रखा है. अब ये क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल हमने इस XOR गेट को हमने इनपुट्स दिए A एंड B, तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. Y विल बी इक्वल टू A बूलियन B. XOR गेट एंड XNOR गेट, इन दोनों ही गेट्स के हमारे पास होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन. क्या होते हैं? वी आर गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, एंड उन बूलियन एक्सप्रेशन के बेसिस पे उनकी जगह पे वैल्यूज रखकर हम पता लगाते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है. बूलियन एक्सप्रेशन फॉर XOR गेट इज y इज इक्वल्स टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार. अगर आप a प्लस बूलियन b को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपके पास यही वैल्यूज आएंगी, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस. हम आगे चलकर डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे. सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो XOR गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एंड XNOR गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है. नाउ हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है. नाउ मैं आपको एक बार ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड ट्रुथ टेबल में जो हम इनपुट्स यूज करेंगे उसके बेस पे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा वो हम इस बूलियन एक्सप्रेशन से डिराइव करने वाले हैं. सो इनपुट्स तो जैसे हमने पहले भी गेट्स में बात करी है, हम 4 बिट्स को कंसिडर कर रहे हैं. दैट इज हम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं. नाउ सेम वैल्यूज मैं इनके अंदर रखने वाली. केस 1 लेते हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू 0 है एंड b की भी वैल्यू क्या है, 0 है. सो अगर मैं 0 बार डॉट 0 करूँगी प्लस 0 डॉट 0 बार करेंगे. 0 बार का क्या मतलब है? बार का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपके पास है उसका आपको ऑपोजिट मिलेगा, उसका आपको रिवर्स मिलेगा. तो 0 का अगर हम बार करते हैं तो हमको मिलता है 1. सो 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1. 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो हमारे पास 0 ही आएगा. सो इसका जो आउटपुट आया दैट वुड बी 0. फर्स्ट हमारे पास आ चुका है. केस 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, सो a विल बी इक्वल टू 0 एंड b विल बी इक्वल टू 1. नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी 0 बार डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0 बार. ओके, यहाँ पे 0 पे बार नहीं आएगा. ठीक है. अब अगर मैं 0 बार करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1. दैट वुड बी 1 डॉट 1 प्लस 1 का बार करेंगे तो इट वुड बी 0. तो 0 डॉट 0 हो जाएगा 0. अब 1 डॉट 1 करेंगे दैट इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 0 को करेंगे तो आंसर वुड बी 0. नाउ 1 प्लस 0 विल गिव अस 1 इन द बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी एडिशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. सो हमारे पास जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो भी 1 आएगा. नाउ जैसे हमने 0 1 के लिए करा है वैसे ही सेम टू सेम हम 1 0 के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर हम a की वैल्यू को 1 रख सकते हैं एंड b की वैल्यू को 0 रख सकते हैं. हमारे पास आउटपुट सेम आएगा, बस जहाँ हमने 1 लिखा है वहाँ पे 0 हो जाएगा एंड जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ 1 हो जाएगा. मैं डायरेक्टली केस 4 डिस्कस कर रही हूँ अब, क्योंकि हमारे पास जो केस 2 एंड केस 3 आर सिमिलर. केस 4 में हमने क्या करा, हमने बोला कि a की भी वैल्यू 1 है एंड b की भी वैल्यू 1 है. अब क्या करना है, 1 बार डॉट 1 प्लस 1 डॉट बार. ठीक है, ये हमारे पास रहेगा. अब यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा होगा 0. 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 का बार करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. दोनों ही टर्म्स में अगर मेरे पास एक भी 0 आ गया तो मेरी पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी. दिस. सो दिस इज द होल ट्रूथ टेबल ऑफ XOR गेट. हमारे पास जो XOR गेट होते हैं ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम बेसिक गेट से XOR गेट को बना सकते हैं.
एक्सनॉर गेट को बना सकते हैं। यहाँ पर ट्रूथ टेबल में एक बात नोट करने की है कि जहाँ पर भी हमारे पास सेम इनपुट्स है, दैट इज व्हेन वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो फॉल्स की फॉर्म में आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि लो स्टेट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने कितने इनपुट्स लिए हैं, हमने यहाँ पर 2 इनपुट्स कंसिडर करे हैं, दैट इज ए एंड बी। एंड जब दोनों ही इनपुट्स की वैल्यू सेम होती है, जब दोनों ही इनपुट्स इवन नंबर ऑफ होते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो आता है हमारे पास फॉल्स। लेकिन व्हेन वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू, दैट इज हमने जब और गेट पढ़ा था तो हमने क्या बोला था वहां पे कि हमारे पास अगर कम से कम एक इनपुट भी ट्रू आ रहा है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ट्रू ही आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि यू शुड हैव ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू, ओनली देन द आउटपुट विल बी ट्रू। मैं यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट नोट में नीचे लिख दूंगी जब मैं एक्सॉर गेट एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि एक्सॉर गेट में भी कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। नाउ मूविंग टू एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट भी बहुत ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर नॉट गेट का। अगर आपने एक्सॉर गेट को देखा हो तो यहाँ पर हमने कोई भी नॉट गेट को इंक्लूड नहीं करा है, बट इफ यू विल सी टू एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, तो यहाँ पर हमने एक नॉट गेट को भी इंक्लूड करा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमने 2 इनपुट्स दिए ए एंड बी, एंड यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है इट वुड बी ए डॉट बूलियन बी। तो इसका जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, दैट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। तो ये हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही बूलियन एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है? फर्स्टली जब हम एक्सॉर गेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दोनों ही टर्म्स के अंदर हम 1 बार कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक ना एक इनपुट पे बार होता ही होता है, एंड जो सेकंड होता है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सनॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे हमारे पास एक टर्म ऐसी होती है जब सबके ऊपर, सारे के सारे इनपुट्स के ऊपर बार होता है, एंड एक टर्म हमारे पास ऐसी इंक्लूड हो रही है जहाँ पे एक भी बार हम इंक्लूड नहीं कर रहे। नाउ इसकी भी ट्रूथ टेबल डिस्कस करते हैं विद द आउटपुट्स 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। केसेस के साथ डिस्कस करेंगे। केस 1 क्या कहता है कि आपकी जो ए की वैल्यू है वो भी 0 है एंड बी की वैल्यू वो भी 0 है। नाउ इन वैल्यूज को हमको बूलियन एक्सप्रेशंस में करके देखना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देख लो तो एक बार आप खुद इन केसेस को बनाकर देखो। सो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज रखूं, इट वुड बी 0.0 प्लस 0.0 का बार। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है हमको कि सबसे पहले जो बार के अंदर की वैल्यू है वो सॉल्व होगी, एंड देन जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका हम बार ले रहे होंगे। दैट इज इफ आई डू 0.0, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा, प्लस 0.0 करेंगे यहाँ पे भी 0 आएगा। अब हम इसका बार लेने वाले हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ इस तरीके की वैल्यूज दे रखी है तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं बॉडमास रूल से। बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इट वुड बी 7 एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। लॉजिक गेट्स में हम क्या कर रहे होते हैं, इसका जब हम बार ले लेंगे इट वुड बी 0 + 1, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी 1। केस 2 एंड 3 को मैं यहाँ पे साथ में कंसिडर कर रही हूँ। केस 3 आप खुद से बनाएंगे, केस 2 मैं डिस्कस कर रही हूँ। केस 2 के अंदर क्या है, हमको ए की वैल्यू दे रखी है 0 एंड बी की वैल्यू हमको दे रखी है 1। अब अगर मैं करूँगी 0.1 प्लस 0.1, लेकिन यहाँ पर हमको इंक्लूड करना पड़ेगा बार, एंड अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा दैट वुड बी 0। दिस विल बी ट्रू फॉर केस 2 एंड केस 3 बोथ। नाउ टॉकिंग अबाउट केस 4, केस 4 में हमको दे रखा है कि ए की वैल्यू 1 है एंड बी की भी जो वैल्यू है दैट इज 1। सबसे पहले तो करेंगे 1.1 प्लस 1.1 का बार। 1.1 तो 1 ही देगा, 1.1 का बार करेंगे तो इट वुड बी 0। 0 + 1 will give us
1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। नाउ मैं आपको यहाँ पर एक नोट लिखवाने वाली थी जो कि मैंने अभी अभी आपको बोला, जो हमारे पास एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगर वी आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स एज ट्रू, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर ट्रू, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। लेकिन एक्सनॉर गेट में इसका ऑपोजिट होता है। इसमें अगर वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, इवन नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास ट्रू आएगा। ये हम ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। एक्सॉर गेट में मैंने लिखा दैट इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर ट्रू, मतलब अगर मैंने 2 इनपुट्स कंसिडर करे हैं, इफ आई हैव 2 इनपुट्स ए एंड बी, मेरे पास 2 इनपुट्स एंड अगर दोनों ही इनपुट्स ट्रू हैं तो मेरे पास आउटपुट ट्रू आएगा। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, मेरे पास दोनों इनपुट सेम है, सेम होने चाहिए इनपुट्स यहाँ पर, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन एक्सऑर गेट के अंदर क्या हो रहा है? एक्सऑर गेट के अंदर इफ आई एम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है ट्रू आउटपुट का। ठीक है, सो दीज वर 2 गेट्स जिनको हम स्पेशल गेट्स बोलते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो एक्सनॉर गेट होता है इसको हम इक्विवेलेंस गेट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस गेट। अब इसको हम इक्विवेलेंस गेट क्यों बोलते हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है। थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में खुद से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इन गेट्स को पढ़ने का। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं उन सभी में लॉजिक गेट्स विल एक्ट एज अ बेस फॉर यू। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी गेट्स हमने डिस्कस करें आज, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो कि आपको याद करने हैं। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल गेट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल गेट्स, एक्सॉर गेट या एंड एक्सनॉर गेट। सेकेंड थिंग यू शुड नो इज देयर सिंबल। एक्सॉर गेट का सिंबल किस तरीके से होता है। ऑल्सो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ एनी गेट, तो आपको सिर्फ सिंबल यूं ही नहीं बना देना, यू हैव टू ड्रॉ वेल लेबल्ड सिग्नल दैट इज विद द इनपुट्स। ए बी अगर आपने इनपुट दिए हैं, आप यही नहीं कि आप 2 ही इनपुट दे रहे हो। इफ़ यू वांट यू कैन गिव 3 इनपुट्स, 4 इनपुट्स, आप जितने भी इनपुट्स देना चाहो दे सकते हो, बट मिनिमम 2 इनपुट्स देने ही चाहिए। एंड जो भी उसका आउटपुट आएगा वो भी लिखना है। एक्सॉर गेट का क्वेश्चन आता है तो बूलियन एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिस आउट कर सकते। बूलियन एक्सप्रेशन इनफैक्ट एमसीक्यू उसके अंदर भी आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में आ जाता है कि कौन से वाला एक्सप्रेशन एक्सॉर गेट का है, कौन सा एक्सनॉर गेट का है, थोड़ा याद रखना है इसको। ट्रूथ टेबल आपको डिस्कस करनी है। ट्रूथ टेबल में इतना याद रखना है दैट इफ वी आर हैविंग सेम इनपुट्स है अगर, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा लो, दैट इज फॉल्स, दैट इज 0। ठीक है, और ये केसेस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप खुद से अगर आपको कोई भी इनपुट दिया जाए क्वेश्चन के अंदर तो आप इसके थ्रू सॉल्व करके खुद से आंसर निकाल पाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही इनपुट्स दिए जाए, हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा इनपुट्स दिए जाए, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक्सनॉर गेट के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। इसका आपको सिंबल पता होना चाहिए कि हम एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। यहाँ पर हम नॉट सिंबल को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल आप कैसे याद कर सकते हो कि अगर हमारे पास सेम इनपुट्स हैं तो हमारे पास ट्रू आएगा, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स की फॉर्म में आएगा। सेकेंडली, ये नोट मैंने आपके लिए लिख ही रखा है, दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हो दोनों की ट्रूथ टेबल्स। So yeah, that's all for today, and in the next lecture we'll be starting with pure Boolean algebra identities को डिस्कस करने वाले हैं। Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel. These notes will be uploaded on the Telegram channel and the link is given in the description box. So make sure to don't miss it out. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.